लोक सुख लेखमाला। गृहस्थ में संन्यास। औदार्य त्याग सेवानां प्राप्नुते व्यवहारतः गृहस्थे आश्रमे नूनं संन्यासस्य फलं नरः। मनुष्य निश्चय से, उदारता, त्याग और सेवा के व्यवहार से गृहस्थ आश्रम में भी संन्यास के फल को प्राप्त होता है। त्याग, सेवा और उदारता व्यवहार करने से गृहस्थ में संन्यास का फल प्राप्त होता है। इन शब्दों के अंतर्गत पूर्ण सत्य का ऐसा अमृत तत्व छिपा हुआ है कि यदि हम लोग उसे समझ लें तो अपनी वर्तमान परिस्थितियों को ही स्वर्ग समान आनंददायक बना सकते हैं। देखा जाता है कि हमारे घर क्लेश, कलह, कपट, छिद्रान्वेषण, अविश्वास और असंतोष से भरे रहते हैं। बहू की सास, ननद, देवरानी, जेठानी से नहीं पटती। भाई भाई में अनबन रहती है। सास को देखिए तो वह बहू बेटों का रोना रोती मिलेगी। पिता अपने बेटों को कुपुत्र घोषित करते फिरते हैं। लड़के समझते हैं कि पिताजी की बुद्धि सठिया गई है। घर में बुजुर्गों का आदर सत्कार तो दूर रहा, जहां अपमान न होता हो वहां सौभाग्य समझना चाहिए। पैसे के संबंध में आपापूती का बोलबाला रहता है। जिसके हाथ जो पड़ता है उसे हथियाने की कोशिश करता है। कुटुंब के सम्मिलित धन में से चुराकर अपना निज संग्रह करना, अपनी कमाई का एक अंश अपने लिए बचा लेना, हिसाब को उल्टा पुल्टा बताना, इस प्रकार के आचरण अक्सर हमारे कुटुंबियों में देखे जाते हैं। कहने को तो सम्मिलित खानपान रहता है, पर घर के चतुर व्यक्ति बाजार में जाकर चुपचाप अपनी इच्छाओं को तृप्त करते हैं। कुटुंबियों की दृष्टि बचाकर जो पैसा कमाया है वह ससुराल से स्त्री को मिला, मैंने अमुक प्रकार अतिरिक्त परिश्रम से कमाया कहकर निजी अधिकार में कर लिया जाता है। एक ओर तो कमाने वालों की यह मनोवृत्ति होती है, दूसरी ओर ना कमाने वाले या कम कमाने वाले वैसी सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते। इनमें से कोई कोई तो अपने भोले होने के कारण साधारण व्यवहार से भी वंचित रह जाते हैं। नतीजा ये होता है कि वे मन ही मन कुढ़ने, जलने और भुनने लगते हैं। भले ही वे कारणवश मुंह से विरोध प्रकट ना करें, पर अंतर में इतना घोर असंतोष धारण किए रहते हैं जिसकी ज्वाला में प्रेम का रस सहज ही सूख जाता है। ऐसे कितने घर हैं जिनमें सम्मिलित कुटुंब के सब सदस्य आपस में सच्चा प्रेम करते हों, एक दूसरे पर जान देते हों और कोई किसी से असंतुष्ट ना हो। 100 में से 90-95 घर ऐसे मिलेंगे जो कहने को तो सम्मिलित कुटुंब गिने जाते हैं, पर उनकी आंतरिक व्यवस्था में घोर अराजकता फैली हुई होती है। गृह युद्ध का ज्वालामुखी भीतर ही भीतर सुलगता रहता है और इस बात की सदैव आशंका बनी रहती है कि कहीं भयंकर विस्फोट न हो जाए, नाशकारी गदर न मच जाए। आए दिन ऐसे समाचार कानों से टकराया करते हैं कि अमुक भाई भाइयों में मारपीट हो गई, अमुक व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर अलग हो गया, अमुक लड़का अपने पिता को बुरी बुरी गालियां दे रहा है, अमुक सास बहुओं में खूब बजी, अमुक विधवा भाग गई, अमुक पति पत्नी में देवासुर संग्राम मचा हुआ है। आत्महत्याओं में 3/4 से अधिक भाग गृह जीवन से दुखी व्यक्ति होते हैं। साधु सन्यासियों में मुश्किल से 5% ऐसे मिलेंगे जो सच्चे त्यागी हैं, अन्यथा तो पारिवारिक जीवन की कटुता ही प्रायः उन्हें एकाकी जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित करती है। अखबार के पन्ने खोलते ही गुमशुदा की तलाश का 1-2 विज्ञापन दिखाई पड़ता है। उसमें लिखा होता है, अमुक लड़का घर से भाग गया है, जो उसे तलाश करके घर पहुंचाएगा उसे मार्ग व्यय के अतिरिक्त इतनी रकम इनाम दी जाएगी। ये गुमशुदा भगोड़े अक्सर पारिवारिक जीवन से असंतुष्ट होकर भागते हैं। व्यभिचार की जो लहर बड़ी तेजी से बढ़ती चली आ रही है, उसकी तह में भी ऐसे ही कारण होते हैं जिनके कारण
असंतुष्ट व्यक्ति व्यभिचार करने पर उतारू हो जाता है। सम्मिलित कुटुंब वास्तव में एक बड़ा ही उच्च आदर्शमय जीवन है। विश्व बंधुत्व की, लोक सेवा की, वैरागी जीवन की, संन्यास की, मुक्ति साधना की आरंभिक तपोभूमि इस प्रथा को निसंकोच कहा जा सकता है। दूसरे देशों में लड़का सयाना होते ही बहू को साथ लेकर पंछी की तरह अलग घोंसला बना लेता है और माता पिता से अपना संबंध त्याग देता है। कहते हैं कि न्यारा पूत पड़ोसी जैसा। माँ बाप से अलहदा होकर लड़के ने अपनी गृहस्थी अलग बसा ली। फिर उनके बीच एक बहुत ही पतला लोक दिखावे का संबंध सूत्र रह जाता है। आज पाश्चात्य देश पृथक कुटुंब प्रथा के सुखों और सुविधाओं को भली प्रकार प्रकट करते हैं। वे साबित कर देते हैं कि जितना ही छोटा कुटुंब होगा उतना ही वह सुखी, स्वतंत्र एवं उन्नतिशील होगा। भौतिक दृष्टि से उनकी बात मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक दूसरे पर गुर्राने वाले कबूतरों का दरबा सदा दुख दारिद्र का ही घर बना रहेगा, जबकि एक एक जोड़ा तीतर आनंद की किलकारियां मारता फिरता है और अपना गौरव प्रकट करने का अवसर पाता है। हमारे बुद्धिमान पूर्वज इन लाभों से अपरिचित नहीं थे। जिन सुख और सुविधाओं को आज नवीन सभ्यताभिमानी महानुभाव पृथक कुटुंब के पक्ष में रख रहे हैं, उन्हें भारतीय तत्वदर्शी भली भांति समझते थे, परंतु उन्होंने बड़ी के लिए छोटी का त्याग की महत्वपूर्ण नीति को अपनाकर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। आपके पास चांदी की एक भारी सिल हो, परंतु रास्ते में उससे भी भारी सोने की सिल पड़ी मिल जाए, उस सुनसान मार्ग में साथी कोई हो नहीं, तो निश्चय ही आप चांदी को फेंक कर सोना ले चलना पसंद करेंगे। कम लाभ का व्यापार होते हुए भी यदि अधिक लाभ का व्यापार प्राप्त होता हो, तो निश्चय ही चतुर व्यापारी पहले व्यवसाय को छोड़कर अधिक लाभ का रोजगार ग्रहण करता है। पृथक कुटुंब बसने में सुविधाएं हैं, पर वे इतनी नहीं हैं जितनी कि सम्मिलित कुटुंब में। संघ शक्ति की प्रबलता को वे लोग जानते हैं जो एक और एक मिल जाने पर 11 बन जाने का अनुभव कर चुके हैं। प्राणी की शारीरिक और मानसिक रचना ऐसी अद्भुत है कि जितने अधिक लोग एक समूह में बढ़ते जाते हैं, उसके अनुपात से 10 गुनी शक्ति बढ़ जाती है। एक आदमी यात्रा करने में थकान का अनुभव करता है, पर 2 व्यक्ति साथ साथ चलें तो थकान नहीं व्यापती, उत्साह बना रहता है और दूना काम हो जाता है। चले दोनों अपने अपने पांवों से, पैसा दोनों ने अपना अपना खर्च किया, दोनों के स्वार्थ अलग अलग हैं, किंतु केवल कार्यक्रम में एकता हो जाने के कारण यात्रा की सुविधाएं कई गुना बढ़ गई। सिनेमा, सर्कस एक दिन आप अकेले अकेले चुपचाप चले जाइए और देख आइए, दूसरे दिन 2 मित्रों के साथ जाइए, फिर पहले दिन के मनोरंजन का दूसरे दिन के मनोरंजन का मुकाबला कीजिए। दोनों में कई गुना अंतर मिलेगा। पैसा सबने अपने अपने पास से खर्च किया, देखा भी अपनी अपनी अलग आंखों से, परंतु एक की खुशी दूसरे की खुशी में मिलकर कई गुनी हो गई। इस प्रकार खुशी का फव्वारा फूट निकला। बड़ी सेना में सम्मिलित सैनिक की, सहभोज में भोजन करने वाले की, सामूहिक प्रार्थना करने वाले की प्रसन्नता, आशा और स्फूर्ति कितनी होती है, इसका अनुमान वे लोग नहीं कर सकते जो अकेले या थोड़े लोगों के बीच रहकर गुजारा करते हैं। सामूहिक आश्रम में एक ऐसी विद्युत शक्ति का आविर्भाव होता है जो उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक आनंद को, मानसिक विकास को कई गुना बढ़ा देता है। यह ठीक है कि मियाँ बीवी की जोड़ी मौत से रह सकती है, पर जो स्वर्गीय आनंद भाई बहन, भावज भतीजे, चाचा चाची, माता पिता, दादी दादा तथा छोटे छोटे बाल बच्चों के भरे पूरे घर में आता है, भला अकेले शोकरे लोगों को
कहीं स्वप्न में भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह स्वर्गीय आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब त्याग, सेवा और उदारता का उसमें भरपूर समावेश हो। अन्यथा दुख दारिद्र्य से भरा अंधेरा कबूतर खाना ही वह कुटुंब रहेगा। अगले अंक में पाठक पढ़ेंगे कि उपरोक्त 3 महान आदर्शों को कितनी सुगमता पूर्वक गृहस्थ जीवन में व्यवहृत किया जा सकता है और घर की तपोभूमि में योग साधना करते हुए संन्यास का अमर फल प्राप्त किया जा सकता है। अखंड ज्योति, अक्टूबर नवंबर सन 1942, पृष्ठ संख्या 20, 21, 22। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।